नमस्कार दोस्तों, आज अपन अपने वीडियो में शैव धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। शैव धर्म का मतलब होता है जो शिव जी की पूजा करते हैं। तीनों देवताओं में प्रमुख देवता शिव जी माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश का मतलब शिव भगवान। तो शैव धर्म के बारे में इंडिया में किस प्रकार फैला, इंडिया में क्या-क्या था, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है। शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में है। साहित्यिक ग्रंथों में शिव का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है। वाजसनेयी संहिता की सत रुद्रीय ऋचा जो कि रुद्र शिव से संबंधित है, में उसे समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। दक्ष प्रजापति यज्ञ कथा का संबंध शिव से है, जिसमें उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली नामक दो गणों का निर्माण कर और दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया। वायु पुराण, लिंग पुराण, कर्म पुराण, शिव पुराण, शैव पुराण कहे जाते हैं। श्वेतांबर उपनिषद में सर्वप्रथम शिव स्तुति का उल्लेख है। शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में उदय शुंग सतवाहन काल में हुआ। पतंजलि मौर्य सम्राटों द्वारा शिव एवं स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचे जाने का उल्लेख भी वर्णित है। गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति में शिव का उल्लेख गंगा अवतरण के रूप में आया है। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि द्वारा जो लिखा गया है ग्रंथ महाभाष्य, उसमें शैव धर्म का प्रथम उल्लेख मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति जो है वो रेनीगुंटा यानी आंध्र प्रदेश में मिली है, जो कि गुड़ीमल्लम लिंग है। और अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण एवं पूजा गुप्त काल से प्रारंभ हुई। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में तथा फिर महाभारत के शासन के पर्व में हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का त्रिमूर्ति का निर्माण भी काफी हुआ है। शिव के पंचरूप ईशान, तत्रुष, घोर, कामदेव एवं सघोत जात है। कौशितिकी ब्राह्मण, ये भी एक ग्रंथ है। कौशितिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, शिव के 8 रूपों का उल्लेख उनमें मिलता है। 4 संहारक और 4 सौम्य रूप है, मतलब 4 तो उसमें संहारक है और 4 सौम्य है। मेगास्थनीज ने शिव का उल्लेख डियोनिसिस नाम से किया है, यानी मेगास्थनीज ने भी इसमें उल्लेख किया है। ऐतिहासिक रूप से शिव की पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने ही किया। ऐतिहासिक रूप से उन्होंने ही इस शिव पूजा का आरोप किया था। शैव संप्रदाय के बारे में वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 दी गई है। शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। शैव है, शैव मत के अनुसार सृष्टि के 3 रत्न है। शिव एक कर्ता के रूप में, शक्ति एक कारण के रूप में और बिंदु एक उपादान के रूप में। शैव मत के 4 पाद या पाश बंधन है: विद्या, क्रिया, योग और चर्या। शैव मत की 3 पदार्थ है: पति शिव, पशु जीव और पाश बंधन। उपमितेश्वर शैव आचार्य थे। उपमितेश्वर जो भी थे वो शैव आचार्य थे। शिव के पंच रूप और उनके कार्य: ईशान मस्तक जो कि सृष्टि का रूप करता है। तत्व पुरुष मुख जो है वो पालन का करता है। घोर हृदय संहार का करता है। कामदेव या गुहाअंग तिरोभाव का करता है। और सद्योजात पैर जो है वो प्रसाद का रूप धारण करता है। अब देखते हैं सेकंड जो नंबर है वो है पशुपत संप्रदाय। ये सबसे पुराना शिव संप्रदाय है। इसकी स्थापना ईसा पूर्व 2री शताब्दी में लकुलिश ने की थी। लकुलिश का जन्म कायावरोहण यानी गुजरात में हुआ था। लकुलिश शिव के 28वें और अंतिम अवतार थे। श्रीकरण पाशुपत आचार्य थे। काठमांडू नेपाल का पाशुपतिनाथ मंदिर इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। उदोतकर पाशुपत आचार्य थे। पाशुपतों का प्रमुख ग्रंथ पाशुपत सूत्र है, जो माहेश्वर द्वारा रचित है। लकुलिश ने पंचार्थ विद्या या पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की और इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहे जाते थे। पाशुपत आचार्य भाव बृहस्पति को परमार नरेशों ने सम्मानित किया था, यानी ये भी पाशुपत आचार्य ही थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा स्तंभ लेख में उदिताचार्य यानी आयोर्दिताचार्य नामक एक पाशुपति मता अनुयायी को का उल्लेख करते हैं। उदिताचार्य ने कपिलेश्वर और उपमितेश्वर शिवलिंग स्थापित किए थे। पाशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविक्ष के सिक्कों पर भी हुआ। कुमार गुप्त प्रथम के कर्मदंड अभिलेख में उसे मंत्री पृथ्वीसेन द्वारा पृथ्वीश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है। अब है कपालिक संप्रदाय। इसके इष्ट देवता भैरव है, जो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। कपालिकों का प्रमुख केंद्र श्रीशैल हिमालय नामक स्थान पर था। संगम साहित्य मणिमेखले के कपालिकों का वर्णन कट्टर शैव के रूप में हुआ। कपालिक संप्रदाय एवं कालामुख संप्रदाय चिरादम योग पद्धति में विश्वास करते थे। भवभूति के मलती माधव एवं हाल की गाथा सप्तशती नामक पुस्तकों में कपालिकों का व्यंग्य किया गया है। कपालिक संप्रदाय आसुरी प्रवृत्ति का था और भैरव को नर बलि दी जाती थी। कपालिकों में मांस मदिरा स्त्री की साधना का प्रमुख अंग माना गया है। कालामुख देखते हैं, ये कपालिकों के अति मार्गी थे। ये मानव खोपड़ी में भोजन करने, मनुष्य का मांस खाने, शरीर पर शमशान की भस्म रगड़ने जैसे कार्य करते थे। शिव पुराण में इनका उल्लेख महाव्रतधर के नाम से हुआ। कालामुखों का प्रमुख केंद्र बेलगांव का केदारेश्वर मंदिर था। कश्मीरी शैव भी थे। इस मत के संस्थापक वसुगुप्त थे। कश्मीरी शैव मत दार्शनिक और ज्ञान मार्गी था। कश्मीरी शैव के
प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रवर्तक सोमानंद थे। कश्मीरी शैव की दो शाखाएं हैं, एक तो स्पंद शास्त्र और एक प्रत्यविज्ञान शास्त्र है। दक्षिण भारतीय शैव संतों को नयनार कहा जाता था और कुल 63 प्रमुख नयनार संत थे। उनके श्लोक संग्रह को तिरुमुरे कहा जाता था। 63 के समथिंग थे नयनार संत। तिरुमुरे का संकलन नाम्बी, अंडाल और नाम्बी में किया गया। लिंगायत संप्रदाय देखते हैं। लिंगायत संप्रदाय का वीर शैव संप्रदाय का कर्नाटक में विस्तार हुआ। उसके उपासक लिंगायत या जंगम कहलाते हैं। जंगम का अर्थ होता है यायावर या घुमक्कड़ या भिक्षु। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में मेल मिलता है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु, इसके शिष्य बसव, जो कि 1106 से लेकर 1168 तक बसवराजा या बसवन्ना थे। ये कलचुरी शासक विज्जल के मंत्री थे और वास्तविक संस्थापक बसव थे। इसके बसव को कुडाल संगम देव तथा नंदी का अवतार कहा जाता है। अक्का महादेव इस संप्रदाय की महिला संत थी। फ्लिट महोदय के अनुसार लिंगायत की स्थापना एकांत रमैया ने की। लिंगायत संप्रदाय आदि आचार्य रेणुक, दारुण, घंटाकर्ण तथा विश्वकर्ण हुए। इन आचार्यों की संतवाणी वचन शास्त्र नामक कन्नड़ ग्रंथ में संकलित है। लिंगायत संप्रदाय इस्लाम से प्रभावित है। यह संप्रदाय मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, पुनर्जन्म, वेद, यज्ञ, कर्म कांड, ब्राह्मण एवं जैन विरोधी था। इन्होंने जैन धर्म को मैसूर से उन्मूलित कर दिया। यद्यपि वासव जैन धर्म को मानते थे, लिंगायत दाह संस्कार के विरोधी थे, इसीलिए वे दफनाए जाते हैं। लिंगायत श्राद्ध संस्कार का विरोध करते थे। लिंगायत 63 नयनारों को अपना प्राचीनतम गुरु मानते हैं। लिंगायत जो है वो चांदी के संपुट गले में धारण करते हैं और बाएं स्कंद यानी कंधे पर चांदी का लिंग धारण करते थे। ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था, जिन जातियों और समुदायों को गौण स्थान मिला वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। लिंगायतों ने विधवा, पुनर्विवाह और वयस्क विवाह को मान्यता दी। नाथ संप्रदाय देखते हैं। इसे योगिनी कोल मार्ग भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में 9 नाथों का दिव्य पुरुष माना जाता है। इससे पहले नाथ स्वयं शिव थे। बंगाल के मत्स्येंद्र नाथ तथा मच्छंदर नाथ ने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र पेशावर है। अलख निरंजन इनका उद्घोष है। नाक साधना पद्धति में नारियों का प्रमुख स्थान है। नाथपंथी योगियों ने सूफियों को हठ योग का आभास करवाया। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी के नाथ मत का प्रचार प्रसार किया। नाथ संप्रदाय की साधना वज्र यानी बौद्धों की साधना के समान थी। इसीलिए मत्स्येंद्र नाथ ने पूर्वी भारत में अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। तिब्बत में मत्स्येंद्र नाथ को सिद्ध लुईपाद के रूप में माना गया है। शाक्य संप्रदाय, शाक्यों के 2 वर्ग है, कोलमार्गी यानी वामाचारी और समयाचारी। दक्षिणाचारी कोलमार्गी पंचमकारों की उपासना करते थे। पूर्ण रूप से अद्वैत साधक कोल कहे जाते हैं। पंचमकार निम्नलिखित थे, मतलब पंचमकार यानी बेकार चीजें। वो पहला था मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। शक्ति पूजा के 3 केंद्र है, कश्मीर, कांची, कामाख्या यानी आसाम में, और कश्मीर एवं कांची में श्री विद्या के प्रधान पीठ है तथा कामाख्या कोल मत का प्रधान केंद्र है। शक्ति के प्रधान के रूप में माने गए हैं। सौम्य प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप समाज में प्राय देवी के सौम्य रूप की पूजा की जाती है। जम्मू में स्थित शारदा देवी का मंदिर, शारदा पीठ भी बोलते हैं जिसे, शक्ति के सौम्य रूप का प्रतीक है, जो आज वैष्णो देवी के रूप में विख्यात है। कपालिक और कालामुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय देवी के प्रचंड रूप की पूजा करते हैं। उग्र रूप की पूजा दुर्गा, चंडी, कपाली, काली, भैरवी आदि रूपों में होती है। कलकत्ता में काली माता का मंदिर फेमस है। काम रूपाणी देवी की पूजा शाक्त लोग करते हैं। वे देवी को आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि कहते हैं। आसाम का कामाख्या मंदिर इसी रूप में है। भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट 64 योगिनी का मंदिर और शक्ति पूजा से संबंधित है। खजुराहो संबलपुर उड़ीसा, ललितपुर उत्तर प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर है। भारत में शक्ति की पूजा दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी के नाम से अधिक होती है। दुर्गा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। मोहनजोदारो से प्राप्त एक मुहर में सप्त मृत्तिका का अंकन है। महिषासुर मर्दिनी का प्राचीनतम प्रतिमा टोंक से प्राप्त हुई है, जो कि मौर्य उत्तरकालीन है और दक्षिण भारत में मीनाक्षी को शिव की पत्नी के रूप में माना गया। इस प्रकार ये शैव संप्रदाय में हमने पूरा कर लिया और इसके साथ साथ शाक्त संप्रदाय भी हमारा हो गया है। लिंगायत संप्रदाय एक अलग ही संप्रदाय बन के उभरा है। पाशुपत संप्रदाय है या कालामुख संप्रदाय है। शैव संप्रदाय के कुछ पार्ट है। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।